जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा। और ये अडानी जी के घोटाले की पहली शुरुआत है, पहली किस्त है। नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके 2 ही पात्र हैं, एक है मोदी जी और दूसरे हैं अडानी। आज जिस घोटाले के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं, यह घोटाला है अडानी जी घोटाला। यह अडानी जी घोटाला है। और यह घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है? यह घोटाला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में। मोदी जी की खुली छूट और अडानी की महालूट। आपको याद होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब लाखों करोड़ का कोयला घोटाला सामने आया और यह पाया कि किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, तो उन्होंने बहुत सारी कोयला खदानों को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, उनका आवंटन सिरे से खारिज कर दिया। और यह कहा कि यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और कुछ चंद प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वो कोल ब्लॉक्स रद्द हो जाते हैं। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। जब ये कोले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स का आवंटन 2014 में सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था, आपको याद होगा, कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला करके पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। उस कालिख को कैसे आगे बढ़ाया है मोदी जी ने, उसकी पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। ये सारे कोयला खदान रद्द हुए। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था। लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया, क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये 2 कोयला खदानें क्यों नहीं रद्द की गई? मोदी जी जरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन 2 कोयला खदानों के आवंटन को जारी कैसे रखा गया? मोदी जी जरा बताइए। ये 2 कोयला खदानें जो राजस्थान की सरकार को छत्तीसगढ़ में मिली थी, अडानी को दे दी गई और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। अभी यही मामला नहीं रुकता है, यही मत रुकिएगा, कहानी और लंबी है। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को यह कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ, वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को। और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे, राज्य सरकार की ही खदान से
वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को, भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप सोचिए, जैसे आप एक भैंस खरीदे, भैंस के मालिक आप कह रहे हैं पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, अडानी जी आप पालन पोषण कर लो, दूध जो निकलेगा बाजार से सस्ते दाम में हमको भी दे देना, और जो इससे मुनाफा होगा उसमें भी हमारा हक होगा। लेकिन अडानी जी ने कहा भैंस आपकी जरूर है, दूध हम निकालेंगे, बाजार से महंगे दाम पर आपको दूध भी देंगे, और इतना ही नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा दूध निकलेगा, ज्यादा दूध निकलेगा, उसको भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। तो इन दो खदानों में, पारसा और कांटा खदानों में, कोयले के रिजेक्ट के नाम पे खेल हुआ। छत्तीसगढ़ की पारसा और कांटा खदानों में जो राजस्थान सरकार को आवंटित हुई थी, वो अडानी को दे दी गई, और अडानी ने इसमें कोल रिजेक्ट के नाम पर एक खेल किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए आप, अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये दो कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी, उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, इम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। इम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो इम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदानें जो उसको मिली थी, उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई, और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई, ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और ये अडानी जी के घोटाले की पहली शुरुआत है, पहली किस्त है। नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके 2 ही पात्र हैं, एक है
मोदी जी और दूसरे हैं अडानी जी।